है तुम्हारा गैंग, और तुम्हारे तरीके से, जो हमारा तरीका भी है, उस तरीके से लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। देखो, ये बात का यकीन कराने के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। हम परीक्षा देने के लिए तैयार है, अजमा लो। तो ठीक है, फिर हसीना मलिक की खाला के पास जाओ और उसे बोल हसीना मलिक से ये केस लेकर चिंगारी संगठन के पास आ जाए। तभी मैं यकीन करूंगी कि तू जो कह रही है उसमें सच्चाई है। कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझे पूरा विश्वास है कि हसीना मलिक की खाला झूठ नहीं बोल रही। उसकी बात में सच्चाई है, उसका केस सच्चा है। अब चिंगारी संगठन हसीना मलिक की खाला का केस सुलझाएगी। इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है हसीना मलिक के लिए? बोल, मंजूर है? मंजूर है। हाँ, थोड़ा पोच कर, अच्छा पोच कर। रे, मारी डेट है कि थारी डेट है? चल मारा फोटो खींच। ये ले। दे दी ना। ए, रुको। अब एक काम कर, तू जा, मेरे को थोड़ा सा काम है, ठीक है? ये ले, तू निकल, चल। जा। शिवानी, तू क्या कर रही है यहाँ? अरे मैं तो घर की तरफ जा रही थी ताई, लेकिन तू इकड़े क्या करत है? और ये कौन है? अरे ये अपना मुंह क्यों छुपा रही है? धूप बहुत है ना, धूप। हाँ तो फिर अच्छी बात है ना, सर्दी की धूप है, उससे स्किन अच्छी होती है। ये इसको हुआ क्या, लेकिन ये चेहरा क्यों छुपा रही है अपना? लो, मुझे क्या पता भाई कौन है वो। मैं तो बस ऐसे टहलने निकली थी, यहाँ से गुजर रही थी, तो इसने कहा मेरी 2 फोटो खिंचवा। मैंने कहा खींच देती हूँ। अब हो गया भी, ले तेरा कैमरा ले और जा यहाँ से, बस। ए रुक, ए चेहरा दिखा अपना, पलट। या अल्लाह! अरे ताई, या अल्लाह! ताई क्या हुआ? ताई, या अल्लाह! ताई क्या हुआ? ताई, अरे कम कर, चुप। अरे तो पाँव में चुभ गया तो यहाँ क्यों हाथ रखा है? यार वो डर गई थी ना। अरे तो मुझे क्यों डरा रही है? चल घर चल अभी। चल अभी चल। या अल्लाह! नहीं ना, ठीक हो। जाओ तुम लोग। बिल्ले, बैठ जाओ। दिस इज माय ऑर्डर और डोंट ओबे माय ऑर्डर। एक तो सबसे पहले अंग्रेजी बोलना छोड़ तुम। तुम्हें नहीं समझता ना? ठीक है, मैंने छोड़ दिया, लेकिन तुम हिलोगे नहीं। 2 मिनट के लिए इधर ही बैठोगे। मैं आया, अभी आया। रे, दरवाजा कहाँ बंद कर रहा है? दरवाजा सेफ्टी के लिए बंद कर रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? इसीलिए मैंने दरवाजा बंद किया था ना, फॉर सेफ्टी। का झाबरा सामान हाथ में लेके घूम रहे तुम। अरे ये ऋतिक रोशन स्टाइल है, उस लड़की को पसंद है ना, इसीलिए। ये देखो ऋतिक रोशन वाला हेयर स्टाइल। बिल्ले सुन, पता नहीं कौन सा भाषा में समझेगा यार। तुमको 10 बार बोले भाई, सब नहीं पसंद है हमको, लेके जाओ यार। हट यार चिते, ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। ये तुम्हारी उदासी मुझसे नहीं देखी जाती। मैं वो तुम्हारा हंसता खेलता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ, पुराना चिता देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने दिल से संतोष जी को हटा दो। संतोष जी की जगह दूसरी लड़की ले ही नहीं सकती। इट्स हाईली इम्पॉसिबल। मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मन बहलाने के लिए, बस फन के लिए। देख, जमता है तो ठीक है, नहीं तो देवदास बनने में कितना टाइम जाएगा। प्लीज मेरे लिए ट्राई करना, प्लीज।
यस व्हाट यू वांट, क्या केस है तुम्हारा? सीते निठल्ले एकदम ऋतिक रोशन, सेम टू सेम। एकदम सेम टू सेम ऋतिक रोशन। हाँ ये बात अपना दिल पर हाथ रख के बोल। चल फोटो खींचते, इधर इधर इधर। बस करना है यार, कितना तुम्हारे कहने पर विग पहन लिए, सब कपड़ा ऐसा पहन लिया यार। चल पोज दे। ये क्या है? ये पुलिस की वर्दी में है, सिविल कपड़े पहना ना, तो सिविल पोज दे मेरे भाई। ये बस यार ये सब यस, क्या बात। देखो देखो कैसे लग रहे हो तुम। तो अच्छा लग रहा है यार बिल्ले। फिर आइए आइए बदनाम, इससे चाय पीजिए, जो भी चाय पिएगा उसकी जिंदगी संवर जाएगी, समझे कि नहीं? एक जहर पिला बदनाम। अब पिलाया। अबे चपड़ गंजो, इंग्लिश पढ़ रहा, वेरी गुड। हे शिव जी, कितना बड़ा अनर्थ हो गया हमसे। अनजाने में हमने मटन खाया, पाप किया, और हमारे पाप की सजा हमारे बेचारा थाना भुगतेगा। ऐसे कैसे हो गया हमसे? और ऊपर से गुरुजी अलग से डरा के रखा है हमें कि जिस बिट्टू का मांस हमने खाया उसकी आत्मा हमसे बदला लेने के लिए जरूर आ जाएगी। ऐसे ऐसे कैसे आत्मा आपसे कैसे? इकबाल, ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? हाँ? अबे इकबाल क्या हुआ? कौन इकबाल? हम बिट्टू हैं। कौन बिट्टू? जिसको तुमने कट्टू करके खाया था। बुढ़ापे मटन खाओगी? हम बदला लेने आए हैं। बचा, अरे बचा! इकबाल, अरे बकरे की तरह क्यों फड़फड़ा रहा है तू? अम्मी अम्मी मर्डर सर बचाइए। पूछे पत्थर नहीं मर्डर सर। तुम मेमना है बिट्टू, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मारेंगे। मर्डर सर अरे क्या? मैडम साहब हट जाइए, वो बकरा है। एक मिनट पहले बताइए तो क्या बक रहा है ये? वो बक नहीं रहा है, वो बकरा है। और ये वही बिट्टू है जिसको कट्टू करके हमने खाया करती थी, उसी की आत्मा इसके अंदर आ गई। आप हट जाइए, आप हम नहीं छोड़ेंगे उसे। पुष्पा जी क्या बक रहे हैं आप? मतलब क्या बचपना कर रही हैं आप? ऐसा थोड़ी ना होता है, आत्मा थोड़ी ना जाएगी। आप छोड़िए, आप ईंट फेंकिए। वही तो मैडम सर, हम बकरे की ऐसे आवाज निकाल के मजाक कर रहे थे, ये सीरियस हो गई, ईंट उठा लिया हमारे सर फोड़ने के लिए। बताइए। अच्छा, मजाक कर रहे थे? और क्या? अच्छा, हमको तो लगा। मैडम साहब देखिए कितना उच्च कोटि का अभिनय किया है तुमने, अब बख्शिश तो बनती है। दो बख्श दो। पुष्पा जी क्या कर रही हैं? रुकिए, आप करिश्मा सिंह की आत्मा आ गई है क्या आपके अंदर? रुकिए, बंद करिए ये सब। तोड़ू क्या? और अब जाइए घर। घर इस वक्त? अभी हमारी ड्यूटी कहाँ खत्म हुई है मैडम सर? हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी ड्यूटी खत्म हो गई आज के लिए, आप प्लीज घर जाइए, आपको आराम की बहुत जरूरत है। कल आइएगा इत्मीनान से। ठीक है, जय हिंद मैडम सर। और तुम ये मजाक करना बंद करो वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे। सॉरी मैडम सर, सॉरी। सबके दिमाग घूमे हुए हैं इस चिंगारी गैंग की वजह से। तुम रिस्क मत लेना बदनाम। जिंदगी में तुमको देख लेना। हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ। खाला चाय। खाला हाँ चाय। हाँ। करिश्मा बेटा, हसीना बहुत बदल गई है। हमने उसे जिंदगी में हर मुसीबत से लड़ते हुए और जीतते हुए देखा है, लेकिन पहली बार हम उसे मुसीबत की वजह से कमजोर होते हुए देख रहे हैं। और सच कहे तो हमसे देखा नहीं जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है हमें। कुछ नहीं होगा खाला उन्हें। मैडम सर पे आने वाली हर विपत्ति को हमसे जूझना होगा, और हमसे जूझना इतना आसान नहीं है तो आप जानती हैं। और हम ये आपसे नहीं, हम खुद से वादा कर रहे हैं कि जब तक हमारी जान में जान है ना, मैडम सर पे कोई आँच नहीं आने देंगे। हम जानते हैं बेटा, तुम जब तक साथ हो ना, हसीना को कुछ भी नहीं हो सकता। बस बेटा ये कोशिश करो कि जल्द से जल्द हसीना को इस मौजूदा दुश्वारियों से निजात मिल जाए, बस, और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। ऐसा हो सकता है खाला,
सब बिल्कुल हो सकता है अगर आप हम पे भरोसा करें और वो करे जो हम आपसे करने को कहें। अरे करिश्मा बेटा, ये भी कोई कहने की बात है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हसीना के लिए कुछ भी। और रही बात विश्वास की, तो हम जानते हैं कि तुमसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त हमारी हसीना का और कौन हो सकता है। चलो बताओ हमें, क्या सोचा है तुमने? देखिए, मैडम सर का इस टाइम पे सबसे बड़ा दुश्मन है चिंगारी गैंग। चिंगारी गैंग मुसीबत बन गई है मैडम सर के लिए। अगर ये खत्म हो जाएगा ना तो सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा। और हम चिंगारी गैंग को खत्म करना चाहते हैं और उसके लिए आपकी मदद लगेगा हमें। हमारी मदद? हम कैसे मदद कर सकते हैं? आपको एक नाटक करना होगा जिसमें आपको मैडम सर की नजरों में बुरा बनना होगा। और हाँ, और जो आप FIR मैडम सर के पास लेके गई है ना, तो आपको चिंगारी गैंग के पास लेके जाना होगा। क्या बात कर रही हो करिश्मा बेटा? ऐसे कैसे कर सकते हैं हम करिश्मा बेटा? ऐसे करना होगा खाला, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ये सब हम चिंगारी गैंग का भरोसा जीतने के लिए कर रहे हैं। देखिए, अगर आप चिंगारी गैंग के पास अपना केस लेकर जाएंगी ना तो उसके 2 फायदे होंगे। एक, आपका लॉकेट ऐसा तुरंत आपके पास आ जाएगा, और दूसरा, चिंगारी गैंग की जो मुखिया है शिवानी ताई, उसका भरोसा हम पे आ जाएगा। एक बार हम उनका भरोसा जीत लेंगे ना तो वो हमें चिंगारी गैंग में शामिल कर लेगी। और एक बार हम चिंगारी गैंग में शामिल हो गए ना खाला, हम सच बता रहे हैं, उसी की चिंगारी से उसकी पाप की लंका का दहन ना कर दिया ना तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह नहीं। खाला, क्या सोचा आपने? करिश्मा बेटा, हम बस इतना ही सोच रहे हैं कि अगर ये बात हसीना को पता चल गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और वैसे भी इतने मुसीबतों से जूझ रही है बेचारी। अगर हमने भी उसका साथ छोड़ दिया तो एकदम टूट ही जाएगी वो। खाला 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 खाला, घाव को भरने के लिए उसको सिलना पड़ता है और उसमें थोड़ा दर्द तो होता ही है। पर हम ये सब जो कर रहे हैं ये मैडम सर के लिए ही तो कर रहे हैं। उनको इस मुसीबत से निकालने के लिए कर रहे हैं। कभी कभी अपनों के भलाई के लिए ना हमें उनको थोड़ा दर्द देना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप सोच लीजिए, क्या कि ये परीक्षा तो आप ही की है और आपको भी इस पीड़ा का सामना तो करना होगा। आप आराम से सोच लीजिए, फिर हम आपसे मिलने आते हैं। हाँ हाँ, चाय पी लीजिएगा। खाला, खाला सच बताइए, आपने थाने में FIR सिर्फ हमारी मदद करने के लिए लिखवाई थी, राइट? देखिए प्लीज झूठ मत कहिएगा, क्योंकि सच जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको एक नाटक करना होगा जिसमें आपको मैडम सर की नजरों में बुरा बनना होगा। जिस सच पर पहले से ही सवालिया निशान लगा हो, उसके कुछ भी होने से क्या फर्क पड़ता है बेटा? तुम्हें तो तुम्हारी खाला पर ही यकीन नहीं है, तो कुछ भी कहने सुनने के लिए बचता ही नहीं है ना बेटा। खाला, लेकिन आप बस अब और कुछ भी नहीं। जा सकती हो तुम। हाँ करिश्मा बेटा, हम तैयार हैं। तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। बस खत्म कर दो इस चिंगारी गैंग को और निकालो हमारी हसीना को इस अजाब से। बोलो क्या करना है हमें? हमारा लॉकेट जो वो कमबख्त चोर छीनकर भाग गए, वो लॉकेट हमें हमारी बहन ने दिया था, हसीना की अम्मी ने हमारी सालगिरह पर। बस उस लॉकेट में हमारी बहुत गहरी यादें वाबस्ता है। दरअसल बात यह है कि मैडम सर को इनकी बातों पे विश्वास नहीं है। मैडम सर को लगता है कि ये उनकी मदद करने के लिए झूठी कहानियां बना रही है। जब मैडम सर इनकी बातों पे विश्वास नहीं कर पा रही तो इनका लॉकेट इनको वापस लाकर कैसे देंगे? और इनको इस बात का डर है कि कहीं देर ना हो जाए, उस चक्कर में लॉकेट इनके हाथ में कभी ना आ पाए। देखिए हमें तो बस हमारा लॉकेट चाहिए, जरिया कोई भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। करिश्मा ने कहा कि आप हमारी मदद कर सकती है, इसलिए हम यहाँ आए। देखिए अगर आपको हम पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप साफ साफ बता दीजिए हमें, हम खुद निकलेंगे ढूंढने उन कमबख्तों को और उनको ढूंढ के ऐसा फोड़ेंगे ना
जज्बात वाली बाई की खाला होकर ये तेवर। तो वैसे तो हम खाला करिश्मा की भी है। भोकाल भोकाल सेम सेम। ठीक है, बताइए कहाँ पर हुआ आपके साथ ये सब? उन लुटेरों ने आपकी चेन और आपका लॉकेट कहाँ पर छीना था? और शंकर चौक है ना, बस थोड़ा उससे थोड़ा आगे। बिन्नी, हाँ जी। उस इलाके में जाकर अपने सभी मुखबिरों को हड़का दे, खबर फैला दे कि जिसने भी ये हरकत की है, जिसने भी इनका लॉकेट छीना है, वो यहाँ पर आके ईमानदारी से उसे जमा करवा दे। नहीं तो अगर हमने अपने तरीके से उन्हें सबक सिखाया ना तो उसके दाह संस्कार के बाद उसकी अस्थियों की राख से तो इनका लॉकेट मिल ही जाएगा। आप पहली बार रंगरेज गली आई है, बहुत सुना होगा आपने इस गली के बारे में। आइए, हम आपको असली रंगरेज गली दिखाते हैं। आइए। चिंगारी संगठन की औरतों के हाथ में शस्त्र देखकर लोगों को लगता है कि हम औरतों को हिंसक बना रहे हैं, जबकि हम तो औरतों की आने वाली पीढ़ी को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, उन्हें शिक्षा का शस्त्र देकर। ये बच्चियां आने वाले कल का भविष्य है। जब ये शिक्षित होगी तो पूरा देश शिक्षित होगा। पूरा देश शिक्षित होगा तो औरतों का अपने आप सम्मान होने लगेगा। वो सक्षम होगी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए। तो फिर इस देश को किसी चिंगारी गैंग की क्या जरूरत पड़ेगी? आइए। सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, ये उन पढ़े लिखे जानवरों से खुद को बचाने के लिए जिनको शिक्षा का अमृत भी इंसान नहीं बना पाता, जिनके लिए एक अकेली औरत सिर्फ एक मौका होती है और कुछ नहीं। आपने ये जो गली देखी अभी, वो सायरा ताई की ही मिल्कियत है। सायरा ताई यहाँ की मालकिन है। यहाँ से जो भी पैसा मिलता है वो चिंगारी गैंग के औरतों के जरूरत के काम आता है। चिंगारी संगठन के खर्चे भी यही उठाती है। इन शॉर्ट, चिंगारी गैंग के अन्नदाता यही है सायरा ताई। आइए। वो हमारा लॉकेट। माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए। बिन्ने, अजीत जी, ये दोनों इस शहर में मुझे दोबारा नहीं दिखने चाहिए। इन दोनों की इतनी हड्डियां तोड़ना कि इन्हें पूरी जिंदगी लग जाए इन्हें जोड़ने में। नहीं, माफ कर दीजिए हमें। माफ कर दीजिए। मैं माफ कर दीजिए। ये आपका लॉकेट लीजिए। चलो उठो, ले जाए ना। ये लीजिए आपकी अमानत। शुक्रिया, शुक्रिया। करिश्मा सिंह, तूने साबित कर ही दिखाया कि तू चिंगारी संगठन के प्रति कितनी ईमानदार और समर्पित है। तू इस परीक्षा में पास हो गई। अब से तू चिंगारी संगठन का हिस्सा है और
पुलिस में रहकर हमारे लिए काम करेगी। वेलकम टू द चिंगारी गैंग फैमिली, करिश्मा सिंह। गजब, योग्य हो रहा था। वर्दी और मरून एक साथ। पहले जिस वर्दी का आना अंग्रेज कली में वर्जित था, अब उसके साथ बैठ के हमें पकौड़े खाने पड़ेंगे। ये शिवानी ने ठीक नहीं किया बिन्नी। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसे एक बार हमसे तो मशवरा करना चाहिए था। खाला कहाँ हैं आप? अंदर है क्या? बाहर आई है? हाँ हाँ आ रहे हैं। क्यों चिल्ला रही हो? क्या अजब आ गया? कहाँ गई थी आप? बाहर कहाँ गई थी आप? किससे मिलने गई थी आप? बताइए। क्या क्या कहा? अच्छा, अब अचानक से आपको ऊंचा सुनाई देने लगा। दगा? हाँ, हो गया था जवानी में हमारे साथ दगा। होता है, क्या करे। लेकिन क्यों अचानक पूछ रही हो? लगता है हमारी कानून पर असर हो गया है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हकीम के पास जाके आते हैं। सुनाई नहीं देता, दिखाई तो देता है ना। क्या करते हम? तुम्हें तो अपनी खाला पर यकीन नहीं था। हमारी कहानी झूठी लग रही थी, हमारी केस भी फर्जी लग रही थी, और हमें तो तुम्हारी अम्मी ने दिया हुआ लॉकेट हमें किसी भी हालत में वापस चाहिए था बस। तो कहीं पे तो जाके सिर मारना पड़ता ना। तो गए हम चिंगारी गैंग के पास, और हमें हमारा लॉकेट वापस भी मिल गया। तो इसमें इतना गुस्सा होने की, मुंह फुलाने की, चिल्लम चिल्ली करने की क्या जरूरत है? आपको अंदाजा भी है कि आप ये क्या करके आई हैं? आपने उस औरत के सामने हमारा सर झुका दिया है जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, और फिर भी हमारी इज्जत करती है क्योंकि हम अपनी वर्दी की इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारे लिए अपनी वर्दी के आगे और अपने फर्ज के आगे और कुछ नहीं। जब दुनिया को पता चलेगा कि हसीना मलिक अपनी ही खाला का केस सॉल्व नहीं कर पाई और इंसाफ पाने के लिए उन्हें चिंगारी गैंग के पास जाना पड़ा, शिवानी के पास जाना पड़ा, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी और हमारी इस वर्दी की और हमारे इस फर्ज की? आपने ये सोच भी, आप ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ खाला? हाँ, क्योंकि बुरे हैं हम, और अगर हम इतने ही बुरे हैं तो क्यों रह रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस घर में? हाँ, चले ही जाते हैं ना ये घर छोड़ के। अरे ये हमने कब कहा? अब ये क्या कह रही हैं आप? कौन सी बात को? अब क्या करिए खाला, छोड़िए वो सब। खाला हटो यहाँ से, हमें जाने दो। खाला हम भी नहीं मनाएंगे। हेलो खालू, हाँ हम बोल रहे हैं। अब वो खाला अभी अभी यहाँ से निकली हैं, अब गुस्से में गई हैं यहाँ से। अब आप तो जानते ही हैं वो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाती हैं, तो अब क्या करें, वो थोड़ा 1-2 दिनों में शांत हो जाएगी तो हम आते हैं उन्हें मनाने। और तब तक जरा आप भी प्लीज बच कर रहिए, कहीं वो आप पर ना फट पड़े। हाँ हाँ रखते हैं, आदाब। मैडम सर, जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। मैडम सर, हम ये क्या सुन रहे हैं? आपकी खाला कंप्लेंट लेकर चिंगारी गैंग के पास चली गई और उन लोगों ने चोरों को पकड़ भी लिया, उनका चेन वापस भी मिल गया, और आपकी खाला घर छोड़कर चली भी गई। इसी को तो बुरा वक्त कहते हैं ना पुष्पा दी। जब भी आता है हर जगह हर दिशा से आता है, अपने पराये हो जाते हैं और सब कुछ बना बनाया बिगड़ने लगता है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, वक्त ही है, गुजर जाएगा। हमने इतनी सारी मुश्किलें एक साथ मिलकर हल की हैं, ये भी कर लेंगे। तजुर्बा कहता है हमारा कि झूठ की फर्जी रोशनी भले ही थोड़ी देर के लिए सब कुछ चकाचौंध कर देती है, लेकिन अंधेरा नहीं मिटा सकती। अंधेरा मिटाने के लिए सूरज ही चाहिए, और वो सूरज आएगा, जरूर आएगा। एक दिन आएगा जब सबको चिंगारी गैंग की फर्जी रोशनी और कानून के सच्चे इंसाफ की रोशनी के बीच का फर्क
समझ में आ जाएगा। दिक्कत तो ये है ना मैडम सर कि सबका आंखें जो है ना वो चौंधिया गया है उस एक पल के उजाले के आगे। सच का सूरज जो है वो 5 रुपए का मोमबत्ती लगने लगा है लोगों को। इसलिए तो सब उनके चौखट के आगे जाके दंडवत दे रहे हैं, चिंगारी गैंग के चौखट के आगे। कोई हमारे यहाँ आना ही नहीं चाहता है, सब वहीं जाना चाहते हैं क्योंकि सबको वो एक पल का उजाला चाहिए, 5 रुपए वाला मोमबत्ती नहीं। पुष्पा जी क्या हो गया? कहाँ हो गया? क्या हो गया पुष्पा जी? मैडम से वो खुद आ रही है। बकरी वो बकरी की अम्मा, या तो फिर जिसको हमने खाया ना उसकी आत्मा। हाँ, वो बिट्टू जिसको हमने कट्टू करके खाया, आप तो लेकर आई थी उस कसाई से उसको। पुष्पा जी कमाल है, आप इतनी पढ़ी लिखी समझदार होने के बावजूद इस तरह की बच्चों वाली बातें कैसे कर सकती हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई बकरे की अम्मा आएगी अपने बेटे को खाने के का प्रतिशोध लेने, ऐसा नहीं होता है। आत्मा कुछ नहीं होता है पुष्पा जी, आप प्लीज ये बंद कीजिए। बाहर आइए, कोई आत्मा नहीं है, बाहर आइए। नहीं मैडम सर, आत्मा होती है क्योंकि अभी हमने बकरे की आत्मा की आवाज सुनी। नो माँ नो, दिस इज नॉट बकरी वॉइस, दिस इज माय फोन वॉइस। ये मेरा रिंगटोन है माँ, रिंगटोन है। इकबाल ने मुझे भेजा है, सेंड सबको सेंड करा, सबको भेज रहा है। मतलब आप कहीं भी जाओ सारे शहर में आपको यही आवाज सुनाई देगी। करिश्मा मैडम भी बहुत अच्छे से आवाज निकालती है। निकाली ना आवाज। अच्छा पुष्पा जी बस कीजिए, क्या कर रही हैं आप? ये छोड़िए उसे। बस रे मैडम सर, इस इकबाल को मूसली में डालकर नहीं कुटाना हमने, तो हमारा नाम भी पुष्पा नहीं। करिश्मा सिंह आप आइए, आपसे कुछ बात करनी है हमें। आप हमारे घर आई थी खाला से मिलने? जी गए थे हम, वो वहां से गुजर रहे थे हम, तो हमको लगा कि मिल लेते हैं। काहे कुछ गलत कर दिया क्या हमने? नहीं जाना चाहिए था हमको? नहीं ऐसा नहीं है, बस खैर खबर ही लेनी थी, या और भी कोई बात थी? जी मैडम सर, बस इतना सा ही बात था, और क्या बात होगा। बस ऐसी खाला है, अम्मा जैसा मानते हैं हम उनको, तो चाय पिला दिया उनको, बस ऐसी थोड़ा बहुत बातचीत किया और आ गए बस। मतलब आपको नहीं पता कि खाला कहाँ है? खाला कहाँ है? घर पर ही होंगी ना खाला तो। घर पे नहीं है, हमसे झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई हैं। क्या बात कर रही हैं? आपसे झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई? कहाँ गई? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आपकी इतनी अच्छी बनती है खाला से, तो आपको तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। हमें कैसे पता होगा मैडम सर, हम तो बस उस वक्त मिले थे, उसके बाद हमारा कोई उनसे कांटेक्ट ही नहीं हुआ कोई। हमें नहीं पता कि कहाँ है वो। अच्छा जी। उठाइए। क्या हुआ? वो ये हो गया हमको, ये खुजली हुआ। खुजली? हाँ। एलर्जी? हाँ एलर्जी हो गया है खुजली से हमको। पीठ पर हो रही है खुजली, हाथ फ्री है। फोन उठाइए। एक मिनट। ऐसे ही मतलब बाद में। जी खाला कैसी हैं आप? ठीक है ना? हाँ हम तो ठीक है करिश्मा बेटा, लेकिन एक बात बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, रखते हैं हम, रखते हैं। गीजर कहाँ से लेके आई हो? तो एक नंबर का घटिया है, बनावटी। कब से पानी गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी के गर्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे कहाँ से लाई? मंजूर बाजार से लाती तो 101 कंपनी के गीजर मिलते, और वो भी वाजिब दामों में। और करिश्मा बेटा ये खूंटी कहाँ है? नहाने जा रहे थे तो कपड़े तो साथ में लेके जाएंगे ना, लेकिन कपड़े टांगेंगे कहाँ पे? हमें तो खूंटी दिखाई नहीं दी। और एक बात कहनी पड़ेगी करिश्मा बेटा, तुम्हारा बाथरूम है बड़ा अच्छा, और एक है हमारी हसीना बिटिया के घर का बाथरूम। ओ हो जहन्नुम। साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है, नहाना तो दूर की बात, लेकिन अंदर जाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन बेटा ये तो बताओ कि खूंटी है कहाँ? वो खूंटी वो बाथरूम के पीछे जो दरवाजा है, वो दरवाजे के पीछे जो है वो वहाँ खूंटी लगा हुआ है, बाथरूम के पीछे के दरवाजे। शुक्रिया। सॉरी मैडम सर, हमको लगा कि आपको बुरा लगेगा, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। वो झगड़ा करके खाला कल हमारे घर पे आई थी। नहीं हमें क्यों बुरा लगेगा? उन्हें आप ही की जैसी बेटी चाहिए थी तो मिल गई। आपको भी उनके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, तो एक काम करिए, अब आप लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ वक्त बिताइए। इनफैक्ट आप उन्हें अपने घर ही रखिए कुछ दिन, ठीक है? पुष्पा जी!
पुष्पा जी यहाँ आइए, अंदर आइए। जी मैडम सर। क्या लगता है आपको पुष्पा जी, खाला घर से निकलकर कहाँ गई होंगी? बताइए। यही तो सोच सोच कर ना हम परेशान हो गए कि इस उम्र में खाला कहाँ चली गई हो। पता नहीं खाना भी खाया होगा कि नहीं, कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी, किस हालत में होगी, नहाई धोई भी होगी कि नहीं। वही कर रही हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, नहा रही हैं आपके घर के बाथरूम में। और अभी अभी करिश्मा सिंह को फोन करके पूछा है कि खूटी कहाँ है। वैसे मानना पड़ेगा पुष्पा जी, आपकी एक्टिंग जो है काफी इम्प्रूव हो गई है। बहुत सटल एक्टिंग करने लगी हैं आप आजकल, आप दोनों इनफैक्ट। नहीं सच में, अभी थोड़ी देर पहले कितने कन्विंसिंगली आप हमसे पूछ रही थी कि खाला कहाँ है, कहीं गुस्से में वापस सहारनपुर तो नहीं चली गई, वगैरह वगैरह। गुड, इम्प्रेसिव। शुक्रिया मैडम सर, सीख रहे हैं अभी। देखा हमने कहा था ना कि मैडम सर है वो यूं पकड़ ली कि हमारा झूठ पकड़ लिया, यूं पकड़ लिया। हम सही निकले, हम सही थे ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है पुष्पा जी। इनफैक्ट अब आप बहुत अच्छी कलीग भी साबित होकर बताइए। क्या है, जब तक खाला आपके घर पे रह रही हैं, आप हमारे घर रहेंगी। क्या है ना, हमें रात को अकेले नींद नहीं आती, थोड़ा सा डर लगता है। इसलिए आप अपने घर से कपड़े वगैरह मंगवा लीजिए और ड्यूटी के बाद डायरेक्टली आप हमारे साथ हमारे घर चलेंगे। प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम तो कहते बहुत मजा आएगा हमें, इसी बहाने थोड़ा और समय बिताने के लिए मिलेगा साथ में। और इतना ब्रेक तो बनता ही है ना, इसी बहाने थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी चुड़ैल घर के कामकाज से। पुष्पा जी, आपको नॉनवेज बनाना आता है ना? हमारा महाराज जरा छुट्टी पर गए, इसलिए पूछ रहे थे। डिसमिस। जाइए। आपको ये हेयर स्टाइल बहुत सूट करता है, लिख। ये बात है, बड़ी रंगीन हो रही है तू। क्या हो रहा है ये? डेटिंग ऐप? जीजी तू खड़ी क्यों है? तू बैठ ना। क्या लेगी तू? चाय, पानी, कुछ भी? लड़का किसके लिए ढूंढा जा रहा है? ताई के लिए। हाँ? काय? तुझ्यासाठी? हाँ तो बुराई के इसमें, घर बसाने की कौन सी उम्र होती है? पहाड़ जैसी जिंदगी कब तक ढोती फिरेगी वो बेचारी। हाँ, क्यों नहीं। और क्या ही मतलब होता है विमेन एम्पावरमेंट का? मन की आजादी, और क्या। और वैसे भी शादी और प्यार की कोई उम्र थोड़ी होती है, जब भी आए दिल से आए। चलो मुझे भी दिखाओ लड़का कौन है, मैं भी तो देखूं कि कौन बनने वाला है ताई का जीवन साथी। दिखाना ताई, अरे दिखाना। ये ले। ये? हाँ जीजी, यो ही है। ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया ताई के लिए? तो क्या हो गया, जब 60 साल के झोलू जवान लड़कियों के साथ शादी कर सकते हैं, तो ये हमारी अनुभवी लड़की अपने से कम उम्र के लड़के के साथ शादी ना कर सकती जीजी, है कि नहीं ताई? हाँ, कर सकती है, क्यों नहीं। लेकिन शिवानी, हम कह रहे थे कि वो ताई, ये कमला पीड़ित है, फरियाद लेके आई है। क्या हुआ?
ताई, ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं, सारी कमाई शराब में उड़ा देते हैं। बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। या तो इनके शराब छुड़वा दीजिए, नहीं तो मैं अपने बच्चों के साथ अपनी जान दे दूंगी। ताई, अकाउंटेंट हूँ, दिन भर हिसाब किताब में खपा रहता हूँ, गधों की तरह काम करना पड़ता है, शरीर और दिमाग एकदम फोड़े की तरह दुखने लगता है। इसलिए अपनी कमाई की थोड़ी सी पी लेता हूँ ताकि चैन से सो सकूं और दूसरे दिन काम पर जाने लायक हो सकूं। अब इसमें तो कुछ गैरकानूनी नहीं है ना? जिज्जी वैसे वो कुछ गलत भी तो ना कह रहा है, ठीक तो कह रहा है। कितना प्रेशर हो गया है एक घर चलाने वाले में जिम्मेदारियों का। शराब नहीं पिएगा तो कैसे जिएगा बेचारा। बिन्नी, प्रॉब्लम शौक में नहीं है, लेकिन वही शौक जब परिवार के खुशियों का शोक बन जाए उसमें है। शौक कब लत बन जाती है और लत कब तबाही, ये पीने वाले को पता नहीं चलता। अगर पता चलता है तो उसके परिवार वालों को, जो पूरी तरीके से उन पर निर्भर होते हैं। जिज्जी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर इसमें शराब की क्या गलती? गलती तो पीने वाले की है ना। इनके सर पे कोई कट्टा रख के तो बोल नहीं रहा है कि तुम शराब पियो, तो शराब का क्या फॉल्ट? शराब किसी एक इंसान को बर्बाद नहीं करती बिन्नी, वो उस हर इंसान की खुशियां, मान सम्मान और इज्जत को निगल जाती है जो शराब पीने वाले से जुड़ा होता है। शराबी हर चीज की जड़ है और ये गलत है, इसे बंद होना चाहिए। आपने सही कहा ताई, अगर शराब बिकनी बंद हो गई तो मेरे पति जैसे लोग पिएंगे कहाँ से, और पिएंगे नहीं तो शराब पीने की लत भी छूट जाएगी। अगर शराब बिकनी बंद हो गई तो सिर्फ मुझ पर ही नहीं, मुझ जैसी कई सारी औरतों पर बहुत बड़ा उपकार होगा। ताई, ताई, हम सबको बचा लो इस नरक से। ठीक है, तू जा, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा हुआ तो ताई इस चौखट की परंपरा का अपमान नहीं होगा। यहाँ जो भी इंसाफ मांगने आया है उसे हाथ के हाथ इंसाफ मिला है। यही तो चिंगारी संगठन की रीत है ना, और यही परंपरा है। तो आप मुझे खाली हाथ क्यों भेज रही हैं ताई? ताई, ऐलान करवा दो, आज से इस शहर के किसी भी दुकान में शराब नहीं बिकेगी, और जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा वो चिंगारी गैंग का अपराधी होगा। और चिंगारी गैंग के अपराधियों के साथ क्या सुलूक होता है वो तो पूरी दुनिया जानती है। मैसेज है नहीं आया अभी तक? मानता नहीं है ना तू। अच्छा मैसेज भाई, 2 मैसेज देना, 2 कटिंग देना। आया मैसेज आ गया, डेटिंग ऐप का मैसेज। रुक पढ़ लिया कपड़ा। वो मैसेज में कह रही है तुम्हारा हेयर स्टाइल उसको पसंद आया है। रिप्लाई करूं? चुप कर रहे जहरीले जंतु, जहरीले जानवर। मानता नहीं है ना तुम? यार हम इमोशनल होकर तुमको थोड़ा सा उंगली क्या पकड़ दिए, तुम तो हमारा किडनी और गुर्दा निकालने का चक्कर में लग गया यार। बिल्ले क्या चल रहा है? दिल निकाल क्या चल रहा है बताओ, हमको भी दिखाओ। ऐसा क्या चीज है जो दोनों देख के इंसान से ऑक्टोपस हो रहे हैं? मैडम, शादी करना है। किसको? इसको शादी करना है। दिखाओ भैया, कौन है लड़की जिसकी जिंदगी में अंधकार आने वाला है और इतना बड़ा कुर्बानी दे रही है? दिखाओ। बहुत बढ़िया। क्या हुआ? इसको ये पसंद है? हाँ मैडम, हाँ। इसने ओके किया इसके लिए? ओके। हाँ तो ओके, मेरा ओके, उसका ओके। अभी इसको मैं पसंद आ गया तो मैं क्या करूं? हाँ ठीक। देख कर नहीं चल सकते। एक्सीडेंट हो गया। भैया कहाँ छुपा रहे हो? हमको भी दिखाओ। इधर आओ, इधर। ला। ओए इधर। चीता का है, पकड़ के लाए। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम नहीं जाओगे? मैं पुलिस में नहीं हूँ ना। मत जाओ।
और ये क्या है, क्या छुपा रहा था? कुछ नहीं सर उसमें। ये देखो, खाकी से खाकी बैग में क्या छुपा के लेके जा रहे हो? हाँ, हे बाप रे! देखिए यही लेके जा रहा था तो मैं। गलत थोड़ी किया क्या मैडम? ड्रिंक लेना भी लीगल हो गया क्या? अगर लीगल तरीका से दारू ली तो डर के भागे का है? ड्रिंक लेना इलीगल नहीं है, लेकिन अकेले ड्रिंक लेना इलीगल है। कहाँ से रे? अब वो अपना डायलॉग बोलिए ना, अपना डायलॉग। बहुत दिनों से वो सुना नहीं। बेटा बक दो वरना वो हाल करेंगे कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसा ना देखा। मैडम डायलॉग तो बढ़िया है आपका, लेकिन एक बात बताएं आपको, आप किस डायलॉग से डरता नहीं कोई। आपका डायलॉग ऐसे ही हो गया है लोरी जैसे। सबको पता है आपका सारा भौकाल धरा रह गया वहाँ पेटीएम बंद थाने में, और उस पर लग गई दीमक। बिना दांत के खोखले डायलॉग का क्या फायदा आपके भौकाल का? मैम, करिश्मा मैम। हाँ। मैडम आप ठीक तो हैं? हाँ हम बिल्कुल ठीक है। इसका क्या करना है? पूछताछ करो। मुंह का ताक रहे हो यार। बता रहे सुनिए। हाँ, बोल। वो कहा है ना, चिंगारी गैंग ने सारी दारू की दुकानें बंद करवा दी हैं, इसीलिए हमने ब्लैक में दारू खरीदी। आगे बाई गली में जाके दाहिनी तीसरी दुकान है, हाँ, वहीं ब्लैक में बेचने चौगुने दाम में। अच्छा